Hi there, learner. Welcome to Devraj YouTube channel. If you like our videos, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get regular update. हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे लेक्चर 1, रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क रिस्क इज द वेरिएबिलिटी बिटवीन वन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल आउटकम। रिस्क क्या होता है? कोई भी ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि इसमें कितना रिटर्न मिल सकता है, एक वो जो हमें एक्चुअल रिटर्न हासिल होगा। एग्जाम्पल 10 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन दी XYZ कंपनी, कंपनी प्रोमिस टू गेट रिटर्न 12% आफ्टर 1 ईयर। अगर एक बंदा है जो 10 मिलियन एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है और कंपनी कहती है कि आपको 12% रिटर्न मिलेगा, कब? 1 साल के बाद। तो ये क्या है? इसमें भी एक रिस्क है। मे बी वो कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए तो आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है वो सारी जीरो हो सकती है। तो जितना हाई रिस्क हाई रिटर्न, जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना ही रिटर्न क्या होगा? ज़्यादा होगा। रिस्क प्रीफरेंसेस के इन्वेस्टर का एटीट्यूड कैसा है अबाउट रिस्क के बारे में ना। पहला इसका है रिस्क एवर्स, रिस्क न्यूट्रल एंड थर्ड इज रिस्क सीकिंग। अब रिस्क अवर्स क्या होता है? ये इन्वेस्टर जो कहता है प्रीफर लेस रिस्की इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर विल नॉट मेक द रिस्की इन्वेस्टमेंट अनलेस इट ऑफर हाई रिटर्न। रिस्क अवर्स वो इन्वेस्टर होते हैं जो कहते हैं कि किसी में भी इन्वेस्टमेंट में जो है ना वो रिस्क क्या हो, बहुत ही कम हो, मतलब लेस रिस्की हो। अगर उसमें कोई रिस्क है तो उसमें क्या होना चाहिए? ऑफर हाई रिटर्न, उसमें रिटर्न ज़्यादा चाहिए। इसकी एग्जांपल है 10 मिलियन का बजट है, एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है। दोनों में सेम रिटर्न है 11%, ए का रिटर्न है 11%, बी का रिटर्न है। लेकिन प्रोजेक्ट ए है उसमें रिस्क हाई है और प्रोजेक्ट बी है उसमें रिस्क क्या लेस देन ए, मतलब ए से थोड़ा कम रिस्क है प्रोजेक्ट बी में। तो ये जो इन्वेस्टर होंगे इस एटीट्यूड के वो इन्वेस्ट करेंगे प्रोजेक्ट बी में, क्योंकि इसमें रिटर्न सेम है लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क क्या है, थोड़ा लोअर देन प्रोजेक्ट ए। तो ये करेंगे इन्वेस्टर प्रीफर दिस वन, क्योंकि इन्वेस्टर कहेंगे इसमें थोड़ा रिस्क भी कम है, तो वो क्या करेंगे? इसमें अपना सारा इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर देंगे। सेकंड टाइप है रिस्क न्यूट्रल, फोकस ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न, वांट टू बी हाईएस्ट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। रिस्क न्यूट्रल का मेजर फोकस जो होता है वो रिटर्न पर होता है, ना कि रिस्क पर। वो बोलते हैं हाई रिटर्न हो। थर्ड इज रिस्क सीकिंग, रिस्क सीकिंग इज प्रीफर इन्वेस्टमेंट विद हाई रिटर्न। वो इन्वेस्टमेंट वही प्रीफर करते हैं करना, पैसा जान लगाना, जाके क्या हो, रिस्क हाई हो, मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न इवन इफ दे हैव लोअर रिटर्न। एसेट रिस्क कैन बी एनालाइज इन टू वेज। कोई भी एसेट या स्टॉक जो हम परचेज कर रहे हैं उस पर कितना रिस्क है उसको हम एनालाइज करेंगे कितने, इन टू वेज। फर्स्ट इज स्टैंड अलोन बेसिस रिस्क, इन्वेस्टर वुड फेस इफ ही और शी हेल्ड ओनली वन एसेट। स्टैंड अलोन बेसिस क्या होता है कि कोई भी इन्वेस्टर जो अपना पूरा बजट है या जितना उसके पास पैसा है वो किसी एक ही एसेट या किसी एक स्टॉक में क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल $5 मिलियन इन्वेस्ट इन वन कंपनी। लेकिन सेकंड टाइप है पोर्टफोलियो बेसिस, इन्वेस्टर इन्वेस्ट हिज मनी इनटू द मल्टीपल एसेट और कंपनी स्टॉक। पोर्टफोलियो बेसिस कहता है कि इन्वेस्टर का जितना पैसा है वो क्या करेगा? मुख्य कंपनी में उसको इन्वेस्ट करेगा। एग्जांपल 5 मिलियन इन्वेस्टमेंट इन 5 डिफरेंट डोमेन कंपनी। अभी कहता है इसके 5 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है उसने 5 डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। 1 मिलियन एप्पल में, 1 मिलियन होंडा, 1 मिलियन कोक, 1 मिलियन KFC एंड 1 मिलियन इन इन्वेस्ट गोल्ड। ये देखें, ये है पोर्टफोलियो बेसिस के कि इन्वेस्टर ने पांच अपने पूरी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 5 डिफरेंट पार्ट्स में क्या डिवाइड कर दिया है। 1 मिलियन एप्पल में, 1 मिलियन होंडा में, 1 मिलियन कोक, KFC एंड गोल्ड। तो इसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो बेसिस। एक्सटर्नल बेसिस क्या है कि सारा पैसा एक ही क्या करना है हमने, स्टॉक में करना है इन्वेस्टमेंट। लेकिन पोर्टफोलियो बेसिस कहता है कि हमने अपने पैसे को मुख्तलिफ कंपनियों में डिवाइड कर देना है। टाइप्स ऑफ रिस्क, मोस्टली टाइप्स रिस्क की ज़्यादा होती हैं लेकिन दो जो हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं रिस्क की। एक है सिस्टमेटिक रिस्क या मार्केट रिस्क, दूसरा है डाइवर्सिबल या अन सिस्टमेटिक रिस्क। मीनिंग सिस्टम रिस्क इज अनकंट्रोलेबल एंड डाइवर्सिबल या अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या है, जो है कंट्रोलेबल। मैं इन सब चीज़ों को आपको इस डायग्राम के थ्रू सबको समराइज कर दूंगा। नेचर, अनडाइवर्सिबल नेचर होते हैं ये डाइवर्सिबल नेचर होते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कौन से होते हैं मार्केट रिस्क में? एक्सटर्नल या मैक्रो फैक्टर, जो कि जैसे इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी हो या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो। एंड डाइवर्सिबल क्या होता है? माइक्रो या इंटरनल फैक्टर। इम्पैक्ट, सिस्टम रिस्क का इम्पैक्ट किसे पड़ता है? ओवरऑल इकोनॉमी पे किसी भी कंट्री की। लेकिन डाइवर्सिबल या अनसिस्टमेटिक रिस्क का इम्पैक्ट पड़ता है ऑन सर्टेन फर्म या उसी कंपनी पर जिसने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया हो। एग्जाम्पल क्या है? जैसे सिस्टम रिस्क के अंदर आ जाती हैं चीज़ें क्या है जो अनकंट्रोलेबल है, इकोनॉमिकल या इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन डाइवर्सिबल अनसिस्टमेटिक रिस्क में क्या होता है? ये क्या कंट्रोलेबल है, हाई लेबर टर्नओवर हो या हाई ऑपरेशन कॉस्ट हो। तो इन चीज़ों को हम कर सकते हैं कंट्रोल। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि हम इन्वेस्ट करते हैं अपने बजट को पोर्टफोलियो बेसिस पे, ताकि हमारा रिस्क जो क्या हो, रिस्क हमारा मिनिमाइज हो जाए। को इस पूरे टेबल को इस ग्राफ के थ्रू समराइज कर देता हूँ। ट्राइंगल ये जो पार्ट शो कर रहा है क्या, शो अनसिस्टमेटिक रिस्क, एंड रेक्टेंगल शो कर रहा है मार्केट रिस्क। ट्राइंगल जो है वो शो कर रहा है कंट्रोलेबल, वो रिस्क जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए रेक्टेंगल जो है देखें वो हर स्टॉक के लिए क्या है, सेम है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक स्टॉक में तो हम मार्केट रिस्क भी बेयर कर रहे हैं और डाइवर्सिफाई रिस्क भी बेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इन्वेस्ट करते हैं पोर्टफोलियो बेसिस पे, मतलब
हम 5 से या किसी 5 या 3 इस कंपनी के स्टॉक परचेस करते हैं तो उसमें देखिए मार्केट रिस्क तो सेम रहेगा, लेकिन डाइवर्सिफाई रिस्क जो है वो क्या है, मिनिमाइज हो रहा है। वैसे ही अगर हम 10 डिफरेंट कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें देखें जो पोर्ट अनसिस्टमेटिक रिस्क है जिसमें कहते हैं डाइवर्सिफाई रिस्क, वो क्या है बहुत ही कम हो जाएगा, लेकिन मार्केट रिस्क क्या है वो सेम रहेगा। अब मार्केट रिस्क जो है ना वो सबके लिए सेम है, मतलब ओवरऑल कंट्री में जितने भी इन्वेस्टर हैं या जितने भी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर, उन सबके लिए जो रिस्क है वो क्या है, सेम है। लेकिन डाइवर्सिफाई रिस्क जो है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अपना पैसे को डिफरेंट डोमेन में इन्वेस्ट करके।